Okay, students, good morning. So, in last class, what I have discussed is okay. In last class, we discussed about all the blocks, ठीक है ना, metals and non-metals and their how the metallic character increase or decrease in the group and periods their characters, ठीक है ना, their trends we have already discussed. So based on the previously studied all the topics, I have given some of the questions that you have to do. ठीक है ना, this will be your assignment for today and you have to do it in your copy. I am going to give answers of all. First, we have to discuss how the answer will come out and you need to do these types of question by yourself ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, ठीक है ना. तो ये क्वेश्चंस एमसीक्यू के भी हो सकते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मान लो उन्होंने बोला कि रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट वाज फर्स्ट नेम्ड एज इका मरकरी. इका मरकरी मतलब ये एलिमेंट मरकरी की तरह होगा. मरकरी की तरह होगा तो जस्ट मरकरी के नीचे है, ठीक है ना. दैट मीन इसका जो ग्रुप होगा वो सेम एज मरकरी होगा. जो मरकरी का ग्रुप है वही इसका ग्रुप होगा. तो आपको पता होना चाहिए कि मरकरी का ग्रुप कौन सा है. मरकरी का ग्रुप कौन सा है बेटा? मरकरी का ग्रुप है आपका ग्रुप नंबर 12, ठीक है ना. आपको पता है मरकरी का ग्रुप क्या है, ग्रुप नंबर 12. ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और कौन से पीरियड में आता है? 6th पीरियड में आता है, ठीक है ना. तो 7th पीरियड के एलिमेंट को हमने बोल दिया इका मरकरी. तो उन्होंने बोला कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा. तो आपको ये बात पता है कि जब हम 6th और 7th पीरियड में आते हैं तो हर 32 नंबर ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं. फिर उसके बाद हम लोग, क्योंकि एसपीडीएफ सब में भर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एस में 2, पी में 3, डी में 10 और एफ में 14, पी में 6. इन सबको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स एक पीरियड में भर रहे हैं, क्योंकि पहले मरकरी के बाद पी ब्लॉक आएगा. पहले सारे पी के भरेंगे, फिर एस ब्लॉक आएगा, फिर एफ ब्लॉक भी उसमें अंदर कंसीडर होगा, फिर डी ब्लॉक आएगा, उसके बाद आएगा. तो टोटल 32 एलिमेंट्स के बाद आएगा. तो यानी कि जो भी अगला एलिमेंट आएगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? मरकरी के एटॉमिक नंबर से, ठीक है ना, ए ऑफ मरकरी प्लस 32 आएगा, ठीक है ना. और मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है? मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? मरकरी का एटॉमिक नंबर आपका कितना है बेटा? 80, ठीक है ना. मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा आपका? 80, ठीक है ना. ये आपको पता है कि मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 80. तो 80 प्लस 32 आपका आंसर कितना है बेटा? यहाँ पर 112. इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 112. कैसे निकाला समझ में आ गया ना बेटा? तो हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता, रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट वाज फर्स्ट नेम्ड एज इका मरकरी. वहाँ मरकरी का एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी 80 ऑलरेडी दे देते हैं आपको. फिर पूछा होता व्हाट इज द एटॉमिक नंबर और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होते हैं 1 to 10, 11, 12, 13, कुछ भी दिया. आपको आंसर सही करना है 112. कैसे आया समझ में आ गया ना बेटा? ओके. नेक्स्ट देखेंगे राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आपको पता होना चाहिए था कि मरकरी का ग्रुप कौन सा बेटा? मरकरी का ग्रुप है 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? मैंने आपको बताया था NS2 से लेकर NS2 N-1 D के आसपास होती है. इनकी जो N-1 D 10 होती है. जो अगर 12 ग्रुप की बात करोगे तो कितना होता है बेटा? NS2 N-1 D 10. ये होती है 12 ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन, होती है ना बेटा. कैसे याद रखनी थी? ऐसी याद रखनी थी कि आपको पता है कि 12 ग्रुप है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर की तरफ में. तो 12 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ये और 10 इलेक्ट्रॉन डी में, ठीक है ना. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें, क्योंकि पहले 2 ग्रुप्स के हैं. उसके बाद थर्ड ग्रुप से D1 D2 शुरू हो जाता है और 10वें ग्रुप पे कौन सा आएगा? D10 आएगा उसके. तो 10वां ग्रुप कौन सा? एक्चुअली 12वां ग्रुप है, ठीक है ना. जो डी का 10th ग्रुप है वो एक्चुअली 12th ग्रुप है, ठीक है ना. तो 12th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन आपने ये लिखी और आपने यहाँ एन की वैल्यू कितनी डाली? क्योंकि ये कौन से नंबर पे है? ये 7th पीरियड का एलिमेंट है जिसके बारे में लिखा हुआ इका मरकरी के बारे में जो लिखा हुआ. मरकरी 6 क्या था? तो ये 7th का एन की वैल्यू डालेंगे 7 और आंसर लिख देंगे. कितना आ जाएगा बेटा? 7s2 6 N-1 6 D10, ठीक है ना. लेकिन इससे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इस ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? इस ब्रैकेट में उस गैस का नाम लिखते हैं, उस नोबल गैस का नाम लिखते हैं जो जस्ट इसके ऊपर वाले पीरियड में होती है. ऊपर वाले पीरियड में 6th पीरियड में अगर मैं बात करूं तो 6th पीरियड आपको याद होगा क्या होता है? स्टार्ट होता है हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और लास्ट में क्या आता है? रेंडन आता है. तो जेनन आता है कौन से? 6th पीरियड में आता है.
तो 6 पीरियड में जब जेनन आता है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, जेनन के बारे में लिखेंगे, जेनन, जेनन की कॉन्फ़िगरेशन जहाँ तक होगी, जेनन की कॉन्फ़िगरेशन के बाद तो क्या लिखेंगे 7s2 6d10। तो ये क्या हो जाएगी आपकी आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अगर इसमें आपको एफ ब्लॉक के बारे में लिखना था तो आप एफ ब्लॉक के बारे में भी यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पीछे एफ ब्लॉक होता है जो भर चुका होता है ऑलरेडी, ठीक है ना। कौन सा एफ ब्लॉक भरा होता है यहाँ पर, 5f इसके बाद 4f भरा होता है ना, ठीक है। यहाँ पर 5f14 ऑलरेडी भर चुका होता है, तो ये आप लिख सकते हो। लेकिन ये 5f जो है वो बहुत अंदर वाला है और 5f ऑलरेडी जिन्होंने में कंसिडर होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 5f भी लिख सकते थे। तो अगर आप यहीं पर 5f लिखी हो, f14 भी लिखा हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हो। और 5f14 किससे पहले आएगा, S7s2 से पहले आएगा। तो आप इसी कॉन्फ़िगरेशन ये लिखने के बजाय ऐसे लिख सकते हो 5f14 यहाँ पर, ठीक है। क्यों मैंने एफ ब्लॉक के बारे में लिखा, क्योंकि एफ ब्लॉक भी ऑलरेडी नीचे के 2 पीरियड्स में तो एफ ब्लॉक भी पड़ता है ना, तो उसमें मैंने एफ ब्लॉक भी लिख दिया। तो आप लिख सकते होते यहाँ पर 5, ये 5 होता 5f14 7s2 और 6d10, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रुप, पता है आपको कौन सा ग्रुप है, ग्रुप तो ऑलरेडी पता चल गया कौन सा ग्रुप है बेटा, 12th ग्रुप है, 12th ग्रुप है। ग्रुप पूछा होगा 1 11 10 11 12 13 कुछ भी लिख दिया होगा, तो आपको उसमें 12 पे टिक करना है। इसका ऑफिशियल नेम, क्योंकि क्या नाम है बेटा, क्या नंबर है इसका 1 1 2, आपने नंबर निकालना, उसका नाम क्या होगा बेटा, अन 5, ठीक है ना, अन बाय। ये किसका नाम होगा बेटा, आपके 112 नंबर के, ठीक है ना, 112 नंबर के आपके जो एलिमेंट है उसका नाम क्या होगा बेटा, अन बायम। इसको लिखते हैं हम लोग यू यू बी, ठीक है, यू यू बी लिखते हैं, ठीक है ना। और इसका अगर मैं ऑफिशियल नेम, ये तो ऑफिशियल नेम होगा, इसका आईयूपीएसी नेम अगर के बारे में बात करूं तो आईयूपीएसी नेम क्या है बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम है कॉपरनिकस। क्या है बेटा, कॉपर, ये इसका क्या नाम है बेटा, ये इसका क्या है बेटा, आईयूपीएसी नेम है कॉपरनिकम, कॉपरनिशियम इज योर नेम ऑफ द आईयूपीएसी नेम ऑफ अ न्यूटन। तो हमें भी आईयूपीएसी नेम ना पूछे, क्योंकि ये आपको लर्न करना है। लर्न करने वाली चीज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो कम होते हैं, आपके लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे थे, आईयूपीएसी नेम ना भी होता तो कोई चल जाता, ठीक है ना। तो आपने ग्रुप बता दिया, इसमें अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सब चीजें पता चल गई, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गई, इसका पीरियड पता चल गया। पीरियड यहाँ से आपने बताया कि इसका ये 12वां पीरियड होगा तो 7th पीरियड होगा। अगर पीरियड के बारे में पूछा तो आप बोलते हैं कौन सा पीरियड है, 7th पीरियड। कौन सा पीरियड है बेटा, 7th पीरियड। तो पीरियड भी बता दिया हमने कि 7th पीरियड, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को लॉजिकली सोचना है और उसका आंसर देना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड इन द ऑर्बिटल डिफरेंट फ्रॉम द ब्लॉक दे बिलोंग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने आपको बताया था हम लोग किसी ऑर्बिटल, किसी भी एलिमेंट को उस ब्लॉक में रखते हैं जिसमें उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल हो उसमें। जैसे एस ब्लॉक में हम उसको रखते हैं जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में फिल हो, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन में भी आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आई होप यू हैव रिटन दिस, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको लिख लेना सामने से बढ़िया आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब एस जैसे एस ऑर्बिटल है तो उसमें लास्ट में एस में फिल होगा, पी है तो लास्ट में पी में फिल होगा, डी है तो लास्ट में डी में फिल होगा। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में फिल हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उन्हें उस ऑर्बिटल में रखते हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, ठीक है ना। और क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारी यही कहती है, ठीक है ना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर हम उसको एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो हमें वही रखना पड़ेगा, उसको हम लोग दूसरे ब्लॉक में नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपका, अगर आप डी ब्लॉक के 12th ग्रुप की बात करो, 12th ग्रुप की बात करो तो उसकी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, बात करो तो उसकी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS2 N-1 D10,
ये रहती है ना बेटा, ये हमने बताई थी। इस समय जब 10वां इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होता है तो 10वां इलेक्ट्रॉन पहले इसी में फिल हो जाता है। क्यों, कैसे देखेंगे, क्योंकि इससे पहले 12th है ना, 11th के बारे में बात करेंगे। 11th की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 N-1। ये क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है या फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होता है, उसकी जो होती है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये बेटा 4s है आपका, ठीक है ना, और ये 3d है। मैं बात करता हूँ किसी ऊपर वाले एलिमेंट की, किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, जिंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिंक, और उससे पहले किसकी है, यहाँ पर कॉपर की, ये कॉपर की बात चल रही है। कॉपर में क्या होता है बेटा, कॉपर में देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 11 होते हैं। 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। उसके बाद इनको पेयर करते लेंगे, 7, 8, 9, 10, 11। जैसे ये पेयरिंग हुई तो ऑलरेडी कैसा बन गया है, अब ये स्टेबल हो गया, ठीक है ना। इसको इधर भेज के इसको अनस्टेबल नहीं करेंगे हम डी को, क्योंकि डी जनरेटेड जो डी के ऑर्बिटल के होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोसेस करते हैं, इसलिए हम इसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। जब इसको स्टेबल बनाते हैं तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी किस कॉन्फ़िगरेशन है, 11th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ डालोगे आप, एस ब्लॉक में डालोगे ना। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया, आपने एस ब्लॉक में डाला, और ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये ग्रुप एकदम से 12 बन गया यहाँ पर। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ डाला, एस ऑर्बिटल में डाला ना, लेकिन ये किस ब्लॉक में काउंट होते हैं, डी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में काउंट होते हैं, डी ब्लॉक में। इसलिए अगर ये क्वेश्चन आता है, ये एकदम आपका एक्सेप्शन क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स whose last electron is received by orbital different from the block they belong, तो इसका आंसर आपका क्या है, 12 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप इसमें लिखोगे तो उनका नाम क्या क्या है, देखो जिंक, क्या नाम है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और लास्ट में मैंने आपको जो बताया था कॉपर, ठीक है, UUB लिख लो इसको। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, कॉपर नीशियम, ठीक है ना, कॉपर नीशियम नाम है इसका, ठीक है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था, इसका नाम क्या है बेटा, कॉपर नीशियम, ठीक है ना। तो इसको CN भी लिखते हैं हम लोग, कॉपर नीशियम को इस नाम से भी, इस लेटर से भी शो करते हैं। ये क्या है, फिर से लिख देता हूँ मैं, कॉपर नीशियम, अभी भी लिखा था थोड़ी देर पहले, दोबारा। तो ये चारों जितने भी हैं, ये चारों जो भी हैं क्या होते हैं, ये इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 4-5 अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स लिखे होंगे, आपके वो लिखे होंगे, अलग अलग तरह के आपके क्या लिखे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन बने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिन ऑप्शंस में ये चारों होंगे वो इसका करेक्ट आंसर होगा, MCQ अगर बन के आता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। चलो इस क्वेश्चन को भी मिटाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, अगर आपके ऑर्बिटल्स कैसे होंगे बेटा, हाफ फील्ड होंगे, अकॉर्डिंग टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स स्टेबिलिटी रेट, हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी रूल, व्हाट इज द एक्सेप्शन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। अभी मैंने आपको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रूल बताया, इसकी वजह से जो हमारी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब होती है। जैसे कि अभी आपने देखा था 9th ग्रुप में क्या बनाया मैंने, NS1 और N-1D10 ऐसे बना था, जबकि क्या होना चाहिए था, पहले से NS2 बढ़ता हुआ आ रहा था, NS2 ही रहना चाहिए था यहाँ पर, और N-1D9 होना चाहिए था। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें शिफ्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि हमने बताया था, अभी थोड़े पहले मैंने बताया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, जो कि या और फुल फील्ड ऑर्बिटल भी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बशर्ते कि आपका जो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक को हम लोग ज़्यादा पहले स्टेबल करते हैं, एस ब्लॉक की स्टेबिलिटी कम देखते हैं। तो डी ऑर्बिटल वाले को देखेंगे हम लोग, तो डी ऑर्बिटल वाले को देखते हैं तो पहले तो आपकी कौन सी एनोमली है, एक तो ये है, एक तो ये वाली एनोमली है, तो इसको लिख लो आप, ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो आएगी, सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन आप इसी को लिख लो, NS1 N-1D10, ये पहली एनोमली है, ठीक है ना। सेकेंड एनोमली आप इससे पहले लिखना चाहिए, वो है NS1 N-1D, आधा कब बढ़ता है, 5 पे बढ़ता है, ठीक है ना, N-1D5।
मतलब ये एक्चुअली होनी क्या चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी NS2 N-1 D4, ये होनी चाहिए थी, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, और ये होनी चाहिए थी NS2 N-1 D9, ठीक है। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन वाले जितने भी आपके सब्सटेंस होंगे वो कहाँ होंगे, देखो कहाँ होंगे बेटा। तो ग्रुप नंबर 6, ये ग्रुप 6 है, और ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है आपका 11th। तो ग्रुप 6 और ग्रुप 11th ये लोग ऐसी एनॉर्मलिटी शो करते हैं। अब जैसे डी ऑर्बिटल एनॉर्मलिटी शो करता है, ऐसे एफ ब्लॉक ऑर्बिटल भी एनॉर्मलिटी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं, देखो बेटा, n-2 f, ठीक है ना, चाहे f को पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, पहले n s बढ़ता है हमारा, ठीक है ना, n-2 n-2 और n-1 d, ये d खाली रहता है, ठीक है। यहाँ पर तो कब होता है ऐसा, जब ये ns1 और f7 होता है, ठीक है ना। f में 14 बढ़ सकते हैं ना, तो हाफ फील्ड कौन सा होगा, 7 होगा। ये कौन से ग्रुप के, कौन से उसके साथ हुआ, यहाँ पर होना चाहिए ns2 n-2 f6 होना चाहिए था, यहाँ पर, यहाँ 7। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है ns1 n-2 f14, जो कि होना चाहिए था ns2 n-2 f13, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। ये होना चाहिए था, और ये एनॉर्मलिटी है, क्या बेटा, ये एनॉर्मलिटी है, ठीक है ना। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के हिसाब से डी और एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आपको क्या बताना है, बस इन ग्रुप्स को देख लेना है, इन ग्रुप्स को देख लेना है, और जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से आ रही है, उनको देख लेना है। तो कौन कौन से हैं बेटा, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आप लिख लें फटाफट, कौन कौन से एलिमेंट, ग्रुप 6 के एलिमेंट्स कौन से हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, ठीक है ना, लिखो बेटा, ग्रुप 6 के एलिमेंट्स लिखो, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और सिबोरियम, ठीक है ना, सिबोरियम, ठीक है ना। तो कौन कौन से होंगे बेटा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और सिबोरियम, ठीक है ना। तो सिबोरियम को ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। ये वाले शो करने वाले 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कॉपर है, कॉपर के नीचे क्या है बेटा, कॉपर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम हो जाता है, ओके, ठीक है ना। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और आरजी, जिसको आपने क्या बोला, आपने लिखा रोइन जेनियम लिखा है आपने, जिसको हम लोग, इसका नंबर क्या होता है बेटा, इसका नंबर होता है 111, इसको और क्या लिखते हैं हम लोग, यू यू और यू, ऐसे लिखते हैं, अनियम, ठीक है ना, अनियम, ठीक है ना, 111 होगा इसका नंबर, और वाले का 112 है, थोड़ी देर पहले देखा था हमने, उसका 111 होगा, तो ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद एफ ब्लॉक वाले में चलेंगे, तो एफ ब्लॉक वाले में देखेंगे कौन कौन है, एफ ब्लॉक वाले में देखेंगे कौन कौन है, एफ ब्लॉक में यहाँ पर एक लिख लो, यहाँ पर एफ ब्लॉक वाले में आप देखेंगे ये आपको मिलेगा यूपोरियम और इमर्शियम, यूपोरियम है, एक दूसरा क्या है, इमर्शियम है। ये आपके क्या होगा, ये आपके एलिमेंट्स हो गए जो कि ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं, जो कि ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। वो भी अगर उनके भी नाम आए तो आपको आंसर आना चाहिए, इसलिए आप लिख लो, वो है एक प्लैटिनम, ठीक है ना, प्लैटिनम भी ऐसा शो करता है। इसका नंबर कितना होता है बेटा, 78, ठीक है ना। और ये एक पहला वाला ग्रुप है, इसमें एफ ब्लॉक के साथ ऐसा होता है, ठीक है ना, इसमें एफ ब्लॉक के साथ ऐसा होता है कि एफ ब्लॉक
14 पे रहता है और D10 हो जाता है और S में 0 हो जाता है, ठीक है ना। D10 S में 0 फिलिंग होती है और D में 10 फिलिंग होती है, मतलब जो S1 और D8 थी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली मेरी, वो चेंज होके सॉरी S2 और D8 और कॉन्फ़िगरेशन थी मेरी, वो चेंज होकर क्या हो जाती है, सीधे D10 हो जाती है, क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। और S के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ D में फिल हो जाते हैं। तो प्लेटिनम ऐसा बिहेव करता है, इसीलिए प्लेटिनम क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और बहुत ही, क्योंकि इसका s ऑर्बिटल पूरा खाली रहता है तो बहुत ही इनर्ट रहता है, ये बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि d ऑर्बिटल जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली देते नहीं है, ठीक है ना। d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ले जरूर सकता है लेकिन जल्दी दे नहीं सकता है, इसलिए क्या करते हैं ये लोग भर लेते हैं अपने में। जब s ऑर्बिटल आपका खाली हो जाता है तो फिर ये और कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, तो यानी कि काफ़ी स्टेबल होता है आपका प्लेटिनम। तो आप इसमें प्लेटिनम को ऐड कर लीजिए बस, इस वाले आंसर में एक प्लेटिनम भी एक आपका आंसर होगा जो कि आप ऐड कर लोगे। W से क्या था बेटा, टंगस्टन था, टंगस्टन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, W से डिनोट करते हैं, और ये सिगोडियम हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ हैं कॉन्फ़िगरेशंस जो कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी और ऐसी शो होती हैं। इसी कॉन्फ़िगरेशन में अलग से लिख देता हूँ, NS0 कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, कौन से पे होता है, 6 यानी कि 5D, 6S0 5D, ठीक है। ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 6S0 5D 10, ठीक है ना। और यानी फिर 4F14, ठीक है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। दिस इज हाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज शोन, ठीक है बेटा, ये बात समझ में। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपके काफ़ी आपके सारे के सारे जो भी आपने पढ़ा अभी तक उस सबको टेस्ट करने के लिए थे ये, ठीक है ना। कल जो पॉइंट्स लिखवाए थे मैंने आपको, उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज में, उसके अलावा आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्क के। तो आप नोट डाल के लिख लो, इंपॉर्टेंट नॉलेज एक्सपेक्ट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नॉलेज एक्सपेक्ट, ठीक है ना। पहला लिखो, बोरोन हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, बोरोन का सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस होता है। इसका मतलब पूछा गया अगर विच सब्सटेंस एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, तो आप क्या लिखोगे उसका आंसर, बोरोन। क्यों होता है बोरोन, ये भी मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना, क्यों होता है बोरोन ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, फर्स्ट सिंथेटिक मैनमेड एलिमेंट इज, पहला सिंथेटिक मैनमेड एलिमेंट कौन सा था, 43 नंबर पे, जिसका एटॉमिक नंबर 43 है। 43 एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे किसका है बेटा, 43 एटॉमिक नंबर है आपका टेक्टियम का, किसका बेटा, टेक्टियम का है, ठीक है ना। और टेक्टियम किस में आता है बेटा, ग्रुप नंबर 7 में आता है शायद से, ग्रुप नंबर 7 में आता है टेक्टियम। और पीरियड नंबर आप क्या देखोगे इसमें, 5 देखोगे, ग्रुप 7 पीरियड 5, वहाँ आपको टेक्टियम दिखेगा। तो टेक्टियम जो था वो पहला सिंथेटिक मैनमेड एलिमेंट था। तो फर्स्ट सिंथेटिक मैनमेड एलिमेंट कौन सा होगा बेटा, टेक्टियम। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक और आपका पॉइंट है, वो भी लिख लो आप। द लैंथेनाइट डजंट अकर इन नेचर, मतलब जो लैंथेनाइट ऐसा था जो कि पहले से अवेलेबल नहीं था लेकिन उसको मैनमेड तरीके से बनाया गया, सिंथेटिक, उसको सिंथेसाइज किया गया, जो सिंथेटिक है उसका नाम है प्रोमीथियम। क्या नाम है बेटा उसका, प्रोमीथियम, ठीक है। तो प्रोमीथियम लिख लेंगे आप। और प्रोमीथियम का नंबर क्या होता है बेटा, प्रोमीथियम का नंबर होता है आपका, प्रोमीथियम का आप नंबर लिख लीजिए बेटा, प्रोमीथियम का नंबर होता है 59, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है ना। तो पहला लैंथेनाइट जो कि अकर हो रहा है उसका नाम क्या है, जिसको जो नेचुरली अकर नहीं होता है लेकिन हमने बनाया उसका नाम क्या बेटा, प्रोमीथियम है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसको लिख लेंगे, प्रोमीथियम इज द फर्स्ट लैंथेनाइट विच डजंट अकर इन नेचर, इट इज अ सिंथेटिक एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए जो कि आपको उसमें ऐड करने थे। आज हम जो आगे शुरू इसमें पढ़ने वाले हैं वो क्या है बेटा, व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप। तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस के लिए पढ़ेंगे, फिर हमको बोरॉन वाला टर्म समझ में आ जाएगा। पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि अगर आप मान लो कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो
तो क्या चीज़ फॉलो हो रही है, किस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इस लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो क्या रूल फॉलो हो रहा है, तो उसको कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रेंड इन ग्रोथ, इसको कहते हैं ट्रेंड इन पीरियड्स, ठीक है ना। तो देखेंगे सबसे पहला ट्रेंड क्या है, तो साइज का ट्रेंड देखेंगे। तो देखो ऐसे ही सोचो, एकदम लॉजिक लगा के सोचो कि जब मैं नीचे आता हूँ तो क्या होता है, पीरियड 2 3 4 5 6, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। अब ये बताओ आप मेरे को कि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज बढ़ेगा या घटेगा, साइज कैसा होगा बेटा, साइज बढ़ेगा या घटेगा, शेल्स बढ़ रहे हैं, सीधी सीधी बात है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज विल इंक्रीज। तो बहुत इजी है कि अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो किसी ग्रुप में तो आपका साइज इंक्रीज होगा, इसका मतलब सबसे ऊपर वाले का साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये याद रखना बेटा, जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो चीज इंक्रीज करती है वो याद रखना कि लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज करेगी, उसका रीजन मैं बताता हूँ। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट इसका साइज क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज होगा, क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा, श्योर डिक्रीज होगा, क्यों होगा इसके पीछे देखते हैं रीजन। देखो आपने बनाया था स्ट्रक्चर, तो बनाया था एटम का, वो ऐसा बना रखा है ना, आपको पता है ऐसे शेल्स हैं आपके पास, उस शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मान लेते हैं कि इस शेल में 2 हैं, इस शेल में कितने हैं बेटा, ये एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट्स। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक शेल था, दूसरा शेल जो है मेरा, उसमें मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता, यहां से जब मैं इस इलेक्ट्रॉन इस शेल पे गया तो मेरा साइज बढ़ा होगा, ठीक है ना। यानी कि ये लिथियम की बात कर रहा हूं, लिथियम का साइज क्या होगा मेरा, इंक्रीज करेगा। लिथियम के बाद अगला एलिमेंट क्या आता है बेटा, बेरिलियम आता है नहीं बेटा, बेरिलियम, यस, बेरिलियम इज द नेक्स्ट एलिमेंट, बेरिलियम इज द नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर लिथियम। तो बेरिलियम के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और होगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पर 3 था, यहाँ चार्ज 4 हो जाएगा, पहले यहाँ पर अंदर 3 चार्ज था लिथियम के लिए, ठीक है ना, ये लिथियम है। बेरिलियम का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो क्या इस ये जो अंदर हमारा जो चार्ज बढ़ा है, क्या ये इन दोनों को और जोर से खींचेगा, यस, क्योंकि हमने पढ़ा था एफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था एफ क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको फॉलो करता है, इस रूल को फॉलो करता है। ये हमारा फोर्स होता है किसी भी चार्ज की वजह से, तो Q1 जो फोर्स होता है वो फोर्स, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स, दोनों के दोनों फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कितना था 3, एक की वजह से +3 चार्ज था, एक में 1 चार्ज था, 3 × 1 आंसर था, 3 × 1 बाय आर जो भी आपकी डिस्टेंस थी। यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पे 3 × 4, 3 की जगह क्या गया 4 × 1 अपॉन जो डिस्टेंस थी फोर्स। तो क्या ये फोर्स इंक्रीज हुआ, किसी चीज को अगर मैं जोर से खींचूंगा अंदर की तरफ तो वो उसकी दूरी बढ़ेगी या घटेगी, उसकी दूरी घटेगी। तो यानी कि उसका जो MVR है, जो भी हमारा रूल था हमारा कि MVR जो होता है हमारा वो NH/2π के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका जो MVR है, जो रेडियस है और जो वेलोसिटी है, क्योंकि इसको अंदर खींचा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो जो इसका MVR का प्रोडक्ट आएगा वो कौन सी जगह पे आएगा, उसी जगह पे थोड़ी आएगा, उसका रेडियस और छोटा हो जाएगा। तो अगर पहले वाला रेडियस इतना बड़ा था तो नया वाला जो रेडियस है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, साइज ऑफ द एलिमेंट आफ्टर द लिथियम इंक्रीजेस, ठीक है ना, आफ्टर द लिथियम इंक्रीज। तो लिथियम के बाद जो अगला एलिमेंट है उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा बेटा, छोटा हो जाएगा। आपने देखा बेरिलियम का साइज छोटा हो जाएगा। तो बेरिलियम के बाद जब हम बोरॉन के पास जाते हैं तो बोरॉन को देखेंगे, बोरॉन कहाँ होता है, सीधे 13th ग्रुप के पास होता है। और बोरॉन से क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रॉन क्यूबिंग कैपेबिलिटी और बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब क्या हुआ इस समय पे, फिर से देखेंगे यहाँ क्या हुआ, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसने और जोर से खींचा इसको अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स में, इसका साइज और छोटा हो गया। इसके बाद कौन सा आता है बेटा, कार्बन के पास क्या होता है, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तब क्या होता है, तो इन चारों पे बराबर शील्डिंग भी मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर शील्डिंग नहीं मिल रही थी अंदर वालों से, एकदम खाली स्पेस बहुत थी इधर से, ठीक है ना। तो हमने अगर देखा, अगर मैं इक्वली बना दूं, इसे ऐसे बना दूं, ठीक है ना, ऐसे बना दूं, इक्वली दूरी पे बना दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शील्डिंग
कम मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को शील्डिंग मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए कार्बन का साइज बोरॉन से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा फर्क आता है, ठीक है ना, नियरली इक्वल होता है, लेकिन बोरॉन का इससे छोटा जाता है। इस वजह से बोरॉन जो है वो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी वहाँ पर एलिमेंट्स है उसमें सबसे छोटा जिसका साइज होता है वो किसका होता है, बोरॉन का होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और हीलियम से भी छोटा होता है बोरॉन का, क्योंकि सिंगल एटम होते हैं वहाँ पर अंदर जो पावर लग रही है वो 5 की पावर, जो कि आपका फोर्स होना चाहिए था 5/r के वैल्यू होनी चाहिए थी, आजकल की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो ज़्यादा होती है हमारे रेडियस का, जो हमारा हाइड्रोजन का रेडियस होता है 1/r² से, ठीक है ना, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब RH लिख लो, यहाँ पर RB लिख लो, ठीक है ना। जो ये वैल्यू होती है वो ये वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, दैट्स वाई फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इसका रेडियस कम हो जाता है, ठीक है। तो बोरॉन जो है हमारा सबसे छोटा एलिमेंट होता है जिसका साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है बेटा। तो ये आप फ्रेंड समझ में आ गया आपको कि साइज जैसे जैसे आप उधर की तरफ बढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट ग्रुप का सबसे आखिरी एलिमेंट, क्योंकि इसके इधर वाले सबसे छोटे होते जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा यहाँ पर होगा, ठीक है ना, सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर होगा, उसका नाम क्या है बेटा, Fr, ठीक है ना। क्या होता है ये, फ्रेंशियम, क्या कहते हैं इसे, फ्रेंशियम। तो फ्रेंशियम जो है वो आपका सबसे बड़ा एलिमेंट है और बाकी वो बोरॉन जो है आपका सबसे छोटा एलिमेंट है। तो ये आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा एटॉमिक वाला, एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस या फिर साइज ऑफ द एलिमेंट्स विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियस घटता जाता है, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे कोवलेंट और मेटालिक रेडियस के बारे में भी। मेटालिक रेडियस उसे कहते हैं जो कि एक आयन का रेडियस होता है, ठीक है ना, आयनिक रेडियस या फिर कोवलेंट रेडियस। जब कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा उस समय पे जो भी उसका रेडियस होगा, और जब मेटल बनाएगा तो आयन बनाएगा तो उसका रेडियस, जैसे सोडियम प्लस, इसका रेडियस जो है सोडियम से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि इसके पास कितने शेल्स हैं, इसके पास 3 शेल्स हैं, उसके पास कितने हैं, सिर्फ 2 शेल्स हैं, ठीक है ना। क्यों 2 शेल्स हैं, सोचिए, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसके पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ प्लस जब आता है तो चार्ज के, इसके बाद जैसे प्लस चार्ज आता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा तो इसका साइज इतना छोटा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई Na+ यानी कि आयन ऑफ द सोडियम हैज लोअर साइज, ठीक है, साइज कम हो जाता है, उसमें पीरियड एक पूरा सीधे शेल खत्म हो जाता है। और कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है, फॉर एग्जांपल मान लो आपका Cl2 बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड होने से हमें क्या होता है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है आपके बाहर के, कोई एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये दोनों आपस में शेयर कर देते हैं। तो उस समय पे जो कोवलेंट रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है, जब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवलेंट रेडियस के बराबर होता है। तो आयनिक रेडियस छोटा होता है तो कोवलेंट रेडियस उससे बड़ा होता है। तो कोवलेंट रेडियस का भी नेचर वही रहेगा, ठीक है ना, और आयनिक रेडियस का भी जो भी उसका जो उसके रेशियोज हैं वो वही रहेंगे, जो आपके जो ट्रेंड मैंने आपको एटॉमिक रेडियस का बताया था, ठीक है ना। तो आयनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस के बारे में समझना था क्या है। आयनिक रेडियस का जब आयन बनाया तो उसका रेडियस कितना रह गया, जब कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो उसका रेडियस कितना रह गया, तो वो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। इसके लिए मैं प्रॉपर्ली आपको लिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।